हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। दिस इज़ योर मैथ्स क्लास और अभी इस समय आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 12 जिसे हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम पढ़ कर रहे हैं इसमें सम इट अप में मैंने ABCDEF सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और आज आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर F, जिसमें आपको दिया गया है वर्ड्स प्रॉब्लम। तो बच्चों, आप सभी लोग अपनी नोटबुक ओपन कीजिए, डेट मेंशन कीजिए और सबसे पहले करना क्या है कि आप क्वेश्चन रीड करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। सुधा यूज 750 ग्राम ऑफ शुगर एवरी डे। हाउ मच शुगर डज सी यूज इन 9 days। बच्चों, एक दिन में राधा 750 ग्राम शुगर यूज़ करती हैं, तो 9 days में अधिक यूज़ करेंगे कम? यस, ऑफ कोर्स अधिक। तो आप करेंगे क्या? मल्टीप्लाई होगा या डिवीज़न? सबसे पहले तो आपको यही समझना है कि दिए गए क्वेश्चन में आप क्या करेंगे। राधा यूज 75 ग्राम ऑफ शुगर एवरी डे, तो 9 days में कितने यूज़ कर लेंगी? 9 इंटू 750 ग्राम। ओके, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखना है इस प्रकार से। सुधा नहीं है बच्चों, राधा है, ठीक है। राधा यूज the sugar of every day is equal to 750 ग्राम। सी यूज शुगर इन 9 days। तो अब आपको बताना है 9 days में कितना यूज़ करेंगे? 750 ग्राम इंटू 9 days। मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना सभी बच्चों को आता है क्योंकि पूरा हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता है लिख करके दीजिए। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड पढ़ते हैं। A leaking tank lost 4 liter 30 milliliter of water in 5 hours. How much water did it lose in 1 hour? बच्चों, एक टैंक है जो कि लीक करता है और वो पर डे 4 लीटर 30 मिलीलीटर वाटर 5 आवर्स में वेस्ट कर देता है, लॉस कर देता है। तो आपको बताना है कि वो 1 डे यानी 1 घंटे में 1 आवर्स 1 घंटे में कितना पानी लॉस होता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लीकिंग टैंक लॉस वाटर इन 5 आवर्स इज इक्वल टू 4 लीटर 30 मिलीलीटर। तो अब आपको बताना है लॉस इन 1 आवर्स। तो 1 आवर्स में क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे जब भी आपको अधिक दिन का देते हैं और 1 days या 1 यूनिट की आपको वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो उस कंडीशन में हमने आपको बताया ना क्या करते हैं? डिवीज़न, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? 4 लीटर 30 मिलीलीटर को डिवाइड कीजिए 5 से जब आप डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा उससे आप समझ जाएंगे कि 1 घंटे में कितना पानी लॉस होता है, ठीक है। 5 घंटे में 5 आवर्स में 4 लीटर 30 मिलीलीटर पानी जो है इसका लॉस होता है। तो अब आप बताना है 1 आवर्स में कितना पानी लॉस होता है। तो 1 आवर्स के लिए क्या करेंगे? हम जितने भी लीटर पानी लॉस हुआ है उसमें 5 से डिवाइड करेंगे। ओके, अच्छा, इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अ पीस measuring 700 centimeter is cut from a rope measuring 2 decameter 16 centimeter. What is the length of the rope now? बच्चों, एक रोप है जिसकी मेजरिंग कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है? 2 डेकामीटर 16 सेंटीमीटर। ओके, और उसमें से उसके छोटे छोटे से पीसेस किए गए हैं। तो अब आपको बताना, और उस पीस की जो लेंथ है तो वो दी है 700 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि अब कितने उसकी रोप की लेंथ आप बतानी है कि कितनी है। तो क्या करना है आपको सबसे पहले लेंथ ऑफ रोप कितनी दी है? 2 डेकामीटर 16 सेंटीमीटर। यूनिट, जब मेजरमेंट यूनिट इक्वल होगी तभी हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, है ना, और डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों, यहाँ पर हमने डेकामीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। ओके, तो यानी 2000
सेंटीमीटर में हमने 16 सेंटीमीटर प्लस किया तो कितने सेंटीमीटर है? 2016 मीटर सेंटीमीटर। ओके, अब पीस ऑफ लेंथ ऑफ पीस की लेंथ कितनी बच्चों? 700 सेंटीमीटर। तो अब आप क्या करेंगे, जब उसमें से इतना टुकड़ा काटा गया है यानी पीस अलग किया गया है, तो अब आप बताना है कि आप कितनी लेंथ बची है। तो क्या करेंगे, टोटल लेंथ से आप जितने पीस जितने लेंथ का ये पीस आप काट रहे हैं तो वो उसको आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कितनी लंबी रस्सी थी? 2 डेकामीटर 16 सेंटीमीटर, और उसमें से पीस कितना अलग किया गया है? 700 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब आपको पता है ना, जब वो इतना पीस कम हो गया तो अब लेंथ तो कम हो गई होगी ना। यस, तो अब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा? या पहले हमने सेंटीमीटर किया, इसके बाद हमने उसको डेकामीटर में कन्वर्ट किया, तो सेंटीमीटर में आया 1316 सेंटीमीटर। और जब हम इसको डेकामीटर में लिखेंगे बच्चों तो लिखेंगे 1 डेकामीटर 316 सेंटीमीटर। ओके, अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4, राधा मिक्स 3 लीटर 140 मिलीलीटर of water and 450 milliliter of syrup to make a lime juice. She then serve 2 liter 30 milliliter of lime juice to her guest. तो how much lime juice is left? बच्चों देखिए, इसमें भी लेफ्ट, इट मीन्स ये भी सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन कैसे? देखो, पहले तो उन्होंने लाइम जूस बनाए हैं जिसमें वाटर का यूज़ कितना किया है? वाटर मिलाया है इन्होंने 3 लीटर 140 मिलीलीटर, और इसके बाद उसमें एक सिरप मिलाया है जिसकी क्वांटिटी कितनी थी? 450 मिलीलीटर। तो और इसके बाद जब वो लाइम जूस बन गया है तो अब आपको पता है ना टोटल क्वांटिटी ऑफ लाइम जूस। पहले तो क्वांटिटी ऑफ वाटर, then quantity of syrup, then total quantity of lime juice। इसके बाद उन्होंने जब जूस तैयार हो गया तो उसमें से इन्होंने कितना सर्व किया है अपनी फ्रेंड को या गेस्ट को? 2 लीटर 13 मिली। तो आप क्या करेंगे, सिरप जितना लाइम जूस तैयार हुआ है उसमें से 2 लीटर 13 मिलीलीटर को सब्ट्रैक्ट कीजिए और बताइए कि कितना उनके पास बचा है। तो कैसे किया है? ये देखिए लिखा है ना। आप लिख सकते हैं क्वांटिटी ऑफ वाटर, देन क्वांटिटी ऑफ सिरप, फिर आपने क्या किया है? क्वांटिटी ऑफ लाइम जूस। भाई लाइम जूस तैयार हुआ है तो वाटर एंड सिरप मिलकर के कितना बन गया है? तो तैयार हुआ है 3 लीटर 590 मिलीलीटर लाइम जूस तैयार हो गया। और उन्होंने अपनी जो फ्रेंड है या गेस्ट है उनको उन्होंने सर्व किया है 2 लीटर 30 मिलीलीटर। तो यानी जूस तो आपके पास था 3 लीटर और सर्व कितना कर दिया आपने? 2 लीटर। ओके, और मिलीलीटर 590 एंड 30 मिलीलीटर। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बच्चों। ओके, तो अब दिए गए इन क्वेश्चंस को आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और जल्द से जल्द सेंड कीजिए। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।